Hello friends, welcome once again to our YouTube channel Digital Academicians. We deal here with aptitude lectures in which we teach both quantitative aptitude and reasoning, and these lectures will be helpful for various competitive examinations like CAT, MAT, XAT, all banking examinations, exams like CSAT, CLAT, and these sessions will also be useful for all those students who are sitting for their placement activities in their respective institutions or universities. ये मेरा थर्ड लेक्चर है इस सीरीज में। पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डिजिटल रूट की हेल्प से बहुत ही इफेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। जिन एस्पिरेंट्स ने मेरे पहले के दो लेक्चर्स देखे थे उनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, वो इस चीज को नोट कर ले कि जो हमारा डीआर वाला कंसेप्ट है वो एक दो जगह उसके एक्सेप्शंस होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, पहला उसका एक्सेप्शन है अप्रोक्सीमेशन। जिस भी क्वेश्चन में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी भी ऑपरेशन के अंदर अप्रोक्सीमेशन कर लूं, वहां पर मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं 3.79 इज अप्रोक्सीमेटेड टू 4, राइट, तो अगर मैं कहूं आपसे 3.79, आप उसका अगर डीआर कैलकुलेट करोगे तो वो 3 + 7 + 9 होगा, जो कि 4 से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ठीक है, और सेम चीज ये होती है उन नंबर्स के ऊपर जो रिकरिंग होते हैं, जैसे 1.242424 कोई नंबर है तो वो एक एंडलेस नंबर है, वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जैक्ट डीआर की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता हूं। और तीसरे जो आपके होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1/3, so this will fetch me 0.33333, right? This is again a number which will never end, right? So in these three cases, approximation, non-terminating and reoccurring numbers, we cannot use the concept of DR, right? Okay, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हम आपके सामने प्रेजेंटेशन लेके आए हैं वो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, राइट, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपकी फिर से लंबी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। ठीक है, इसका जो कुछ स्टार्टिंग का पार्ट है वो हम सब लोगों को आता है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे डिटेल करेंगे तो आपको इस लेक्चर का वर्थ पता चलेगा कि हम थोड़ा सा कंसेप्ट्स को वेरी करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और थोड़ा हैंडी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी कंसेप्ट, राइट। तो ये बेसिक होता क्या है, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज नॉट। ठीक है, मुझे अगर ये फाइंड करना है कि 164/4 164 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस यूज करते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं इस डिविजिबिलिटी कंसेप्ट रूल के अंदर। ठीक है, विदाउट मच अडू लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, मैंने जो इसमें आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हम लोग को डिविजिबिलिटी चेक करना है। क्लियर? तो मैंने क्या करा है कि 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, अभी आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, ओके, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं डिविजर्स की, मतलब ये जो नंबर्स हैं दे ऑल हैव टू बी इन डिनोमिनेटर और दे हैव टू बी डिविजर्स, राइट। तो हमने 2, 4, 8, 16 को एक साथ क्लासिफाई करा है, 3, 9 को एक साथ क्लासिफाई करा है, 11 को अलग से रखा है। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू हाइब्रिड नंबर्स एंड देन लास्ट ऑस्क्यूलेटर्स, राइट। इसमें से आपने ऑस्क्यूलेटर शायद इससे पहले ना पढ़ा हो, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैंडी है। ठीक है, बट वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से। ठीक है, बट ऑस्क्यूलेटर शायद आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से एम्फेसिस देके आपको बोल रहा हूं और पढ़ाऊंगा भी। Okay, the first rule that we are going to study is a common rule for 2, 4, 8 and 16. That is the reason why we have clubbed all these four numbers together, right? And this particular rule talks about last digit या last digit की divisibility का rule. ठीक है, तो 2 का rule तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। सो इफ अ पर्टिकुलर नंबर इज इवन इट इज डिविजिबल बाय 2, एल्स इट इज नॉट डिविजिबल, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ explaining this from the basic I have kept it. Okay, moving on to the next, divisibility of 4 rule, right? So as the script says in itself कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, राइट। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर आर डिविजिबल बाय 2 देन दैट नंबर इज सेड टू बी डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर नंबर 424, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स है 24 is divisible by 4, 4 6 are 24, right? Since the last 2 digits are divisible by 4, then this particular number is said to be divided by
और completely divisible by 4, right? This is again a big number, 42193,793, right? Last two digits are 93. These two digits are not completely divisible by 4, right? Because 4 will be multiplied by some number and it will be fetching me 92, right? So 93 is not divisible, so we can say that this particular number is not divisible by 4. Clear? Okay. Next है आपका 8 का रूल. 8 का रूल क्या कहता है? इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स को हम लोग देखते हैं. ठीक है? ओके. एक और चीज, अगर मेरे लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, ठीक है, तब भी वो नंबर 4 से डिविजिबल है. ठीक, या तो लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल हो या तो लास्ट में 2 जीरोस आ जाए. ठीक है? 2 के केस में भी सेम है, या तो वो नंबर, मतलब 2 के केस में तो क्लियर है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता तो वो इवन होता है. ठीक है? तो अगर वहां उसको वैसे भी रिमेंबर ना करें तो वैसे भी क्वाइट क्लियर है. ओके. अगर मैं बात करूं आपसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, इसमें क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स किसी भी नंबर के 8 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर लास्ट में 3 0 आने चाहिए. ठीक है? ओके. 840, सपोज दिस इज अ नंबर, इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 840 अगर 8 से डिविजिबल है, जो कि है 8 1 8 105, मतलब अगर मैं 840 को 8 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली 105 टाइम्स जा रहा है, तो मतलब ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल है. ठीक है? नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 544. अब ये नंबर ही पूरा 3 डिजिट का है. ठीक है? तो हम इसको सीधे 8 से डिवाइड करके देखते हैं. ठीक है? अगर ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 8 है, वरना नहीं है. राइट? ओके. नेक्स्ट 16 के लिए, 16 के क्या होगा? लास्ट के 4 डिजिट्स. अगर किसी भी नंबर के लास्ट 4 digits are divisible by 16, then that particular number is said to be divisible by 16, right? So these all followed a common rule. That is the reason why we have kept them together, and that is the reason why I was detailing you at the starting of this chapter that these questions are solved by a common rule, that is the last digit concept, right? Okay. Next, moving on to rules for division by 3 and 9, right? And these two numbers will be following a common rule, that is sum rule. ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? जितने भी नंबर्स हैं किसी भी नंबर के अंदर उसका सम निकालेंगे. ठीक है? ओके. Add all digits of a number and divide by 3. If it is completely divided by 3, then it is said to be divisible by 3, else not. ठीक है? मेरे पास एक नंबर है 1974, इसका सम निकालिए. 1974, सबको ऐड कीजिए. 9 + 1 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 4 is 21. इसको 3 से डिवाइड कीजिए. अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं है. क्लियर? ये भी बहुत आसान है. अगला देखिए, रूल ऑफ 9. ठीक है? जैसे हम लोगों ने 3 के लिए किया था वैसे ही हम लोग 9 के लिए भी करेंगे. बस यहां पर क्या हो जाएगा? द सम ऑफ ऑल द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है? अब देखिए इसके अंदर 4 नंबर्स हैं. कौन कौन से नंबर हैं? 8 8 8 3. चारों को जोड़ लीजिए. 8 3 = 24 + 3 is 27. अब यहां पर आप जैसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में 3 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पर 9 से कीजिए. ठीक है? ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. ठीक है? तो मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल. क्लियर? ओके. क्विकली मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में. ठीक है? नाउ दिस इज अगेन वेरी इजी. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? कोई भी नंबर के अंदर इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस चेक करेंगे. अब इवन नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस और ऑड प्लेसेस से मेरा मतलब क्या है? सॉरी, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस से क्या है? अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर है मेरे पास 4371, अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊं तो ये मेरी फर्स्ट प्लेस होगी, यूनिट्स प्लेस. इसको मैं क्या बोल सकता हूं? टेंस प्लेस या सेकंड प्लेस. इसको मैं क्या बोल सकता हूं? हंड्रेड प्लेस या थर्ड प्लेस. इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 1000 प्लेस या फोर्थ प्लेस. 1 एक ऑड नंबर है तो मतलब ये ऑड पोजीशन हो गई, ये भी ऑड पोजीशन हो गई. ठीक है? ये मेरी इवन पोजीशन हो गई, ये भी मेरी इवन पोजीशन हो गई. ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? किसी भी नंबर के अंदर उन सब नंबर्स को ऐड करता हूं जो इवन प्लेस में है, फिर उन सब नंबर्स को ऐड करता हूं जो ऑड प्लेस में है. ठीक है? फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा. ठीक है? देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेस, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेस. ठीक है? ये 1331. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है. इनका सम कितना हुआ? 4. ये दोनों इवन पोजीशंस हैं. सॉरी, 1 और 3 मेरी ऑड पोजीशन बनाती है. इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 आ जाएगा. 3 और 1 मेरा इवन पोजीशन बनाता है. इसका सम आ जाएगा 4. इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 0 आ रहा है. तो मेरा रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है. द डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0 और शुड बी डिविजिबल बाय 11.
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं आगे हाइब्रिड नंबर्स की तरफ। ठीक है, हाइब्रिड नंबर्स आर नथिंग, आपको कोई बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये हम लोगों ने खुद से एक क्लासिफाई करने का तरीका ढूंढा है। ठीक है, ओके, हाइब्रिड नंबर इज नथिंग बट दोज नंबर्स व्हिच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, राइट? व्हेन आई से 6 is a combination of 2 and 3, so this is a hybrid number because this is being formed by two different numbers. Again, 12 is a combination of 4 and 3, 14 is a combination of 2 and 7, same goes for 15 and 7, same goes for 18, right? These all numbers or the divisibility by all these numbers is checked by a common rule or by a common method, right? What I'll be doing is, if I have to check the divisibility of 6, यदि मुझे 6 के लिए किसी भी नंबर के ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा और एक 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और इन दोनों की डिविजिबिलिटी रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर 12। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे करके हम सबको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है 5382, उसमें मेरे को 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 2 और 3 का। अब 5382 के अंदर मैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि नंबर को एक इवन नंबर होना चाहिए, नंबर इवन नंबर है मतलब 2 से डिविजिबल है। अब मैं चेक करता हूं 3 के लिए। 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब वो देखते हैं 5 + 3 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 8 इज 18, मतलब इस नंबर का सम कितना हो रहा है 18, 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। अब ये जो नंबर है ये 2 की भी डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है और 3 की भी डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? ऐसे ही करके हम सब नंबर्स के अंदर हाइब्रिड जो नंबर्स हैं उसके अंदर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की डिविजिबिलिटी चेक करके हम लोग ये बता सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। 12 है, इसके अंदर आप देखिए कि ये नंबर 4 से भी इंडिविजुअली डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो 4 के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इसका सम, इन नंबर्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके, लास्ट बचा है डिविजिबिलिटी में, वो बचा है चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय ऑस्कुलेटर्स। ठीक है, तो ये ऑस्कुलेटर्स हम कैसे फ्रेम करते हैं, ये उन नंबर्स की हेल्प से फ्रेम करते हैं जो कि ऑड होता है। ठीक है, जैसे आई हैव गॉट नंबर्स लाइक 7, आई हैव गॉट नंबर्स लाइक 13, 17, 19, 27। ठीक है, सो इफ आई हैव टू चेक दैट इफ अ पर्टिकुलर नंबर लाइक 672 कंप्लीटली डिवाइड होता है 7 से नहीं या नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग ऑस्कुलेटर्स का फंडा लगाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ कंसेप्ट समझा दूं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड ऑस्कुलेटर्स, हम लोग ऑस्कुलेटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, सपोज मुझे 7 के लिए ऑस्कुलेटर फाइंड करना है। ठीक, अब आई विल बी मल्टीप्लाइंग 7 और आई विल बी रीडिंग द टेबल ऑफ 7। हम लोग 7 की टेबल पढ़ते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, अब जो मेरे को ऑस्कुलेटर फाइंड करना है ना, उसके लिए जो मेरा नंबर होना चाहिए वो 10 डिजिट्स की मल्टीपल, जैसे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन से, या तो वो नंबर एक ज्यादा होना चाहिए या एक वो नंबर कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे 7 1 जा 7 है, ठीक है, उसके नियरेस्ट 10 है लेकिन ये 3 का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए 7 2 जा 14, ये भी नहीं हो सकता। 7 3 जा 21, जैसे ही मैं 21 में गया तो मेरा ये नंबर 20 के पास है और एक ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब 21 वो नंबर है जिसकी हेल्प से मैं इसका ऑस्कुलेटर फाइंड करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं 13 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 30 के पास आ रहा है। ठीक है, अब 39 30 के पास, सॉरी 39 40 के पास आ रहा है और एक कम है, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है। क्लियर? अब देखिए फिर से हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो 7 3 जा 21, राइट, सो 21 इज नियर टू 20, सो 21 इज नियर टू 20। दिस मल्टीपल ऑफ 10, जो मैंने 10 20 30 40 50 आपको लिखा है, ये मेरे ऑस्कुलेटर्स देंगे। ठीक, अब देखिए 21 से मैं 20 कैसे लाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, सो
सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, ठीक, और जो इसकी 10 डिजिट की नंबर है उसको हम लोग ले लेंगे, वो मेरा ऑस्किलेटर हो जाएगा। क्लियर? सपोज आई गेट अ नंबर ऑन मल्टीप्लाइंग, मुझे मान लीजिए, अब मैं आपको चेक कराता हूं 13 की, राइट? 13 3 जा 39, 39 is close to 40. Clear? So means 39 will fetch me the oscillator. Now how will I get 40 from 39? Once I add, so this will be giving me a positive sign. ठीक है? अब देखिए मैं इसको, अब ऑस्किलेटर्स को यहां पर क्लासिफाई कर देता हूं। एक हो गए मेरे पॉजिटिव ऑस्किलेटर्स और एक हो गए मेरे नेगेटिव ऑस्किलेटर्स। फिर से एक बार समझते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर 39 आता है तो 39 40 के क्लोज है, लेकिन 39 40 से कैसे आएगा? जब मैं प्लस करूंगा। तो पहला नंबर हम इसका ले लेते हैं, या यूनिट नंबर, टेंस नंबर हम इसका ले लेते हैं, तो +4 इसका एक ऑस्किलेटर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं 41 में पहुंचता हूं तो 41 40 के क्लोज है, लेकिन 41 से 40 कैसे आएगा? सबट्रैक्ट करके, तो उसका ऑस्किलेटर हो जाएगा -4। ठीक है? ओके। अब अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर नहीं है, इस वीडियो को फिर से हल्की स्पीड में रन करके देखिए, यू विल बी गेटिंग इट। नाउ I have to divide 672 by 7 and check whether this is completely divisible or not. Right? Let's try to find out that what is the oscillator for 7. 7 3s are 21. 21 is greater than 20 by 1. So this can fetch me the oscillator. 21 is close to 20, and how will I be getting 20 from 21? By subtracting. So -2 is the oscillator. Right? This process is the same process that I had done just now. Right? So -2 is my oscillator. ठीक है? Now what we will be doing to find the divisibility, we will be writing the number. हम उस नंबर को लिख लेते हैं 672। जो इसका यूनिट प्लेस का नंबर है उसको थोड़ा सा हटा के लिखिए। ऑस्किलेटर कितना है? -2। ठीक है? तो लास्ट डिजिट में ऑस्किलेटर की मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज -4। ठीक है? 2 मैंने हटा दिया, आई एम लेफ्ट विथ 67। ठीक है? तो जो मेरा इसका प्रोडक्ट आया -4, वो इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। दिस इज गिविंग मी 63। अब देखिए 63 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। 7 9 जा 63। Since 63 is being completely divisible by 7, so I can say that 672 is completely divided by 7. Clear? So what I did was, firstly I found the oscillator of 7. ऑस्किलेटर फाइंड करने का प्रोसेस, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए या 7 की टेबल आप रीड कीजिए। तब तक रीड कीजिए जब तक आप एक ऐसे नंबर पे ना पहुंच जाए जो कि 10 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो या 1 कम हो। ठीक है? तो वो नंबर आ गया 21। 21 इज क्लोज टू 20, लेकिन 21 से 20 कैसे आएगा? सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है? सो दिस हैज टू बी अ नेगेटिव ऑस्किलेटर। ठीक? सो दिस इज अ नेगेटिव ऑस्किलेटर, and at the same time I will be only considering the tens digit. So tens digit in the number 20 is equal to 2. So my oscillator is 2 with a negative sign, or I can say a -2 oscillator. ठीक है? अब हम इसमें डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। मैंने क्या करा, पूरा नंबर लिखा 672, उसकी जो यूनिट प्लेस थी उसको अलग कर दिया, क्योंकि उसमें मैं ऑस्किलेटर का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है? सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग द लास्ट डिजिट विथ -2 बिकॉज -2 इज माई ऑस्किलेटर। राइट? आई विल बी गेटिंग -4. Subtract -4 from the remaining number. Remaining number is 67. 67 -4 is 63. From this point, it is very clear that 63 is completely divisible by 7. Right? So what I can say is that my complete number 672 is completely divisible by 7. Right? In this fashion, इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से बिना एक्चुअल कैलकुलेशन करे हुए ऑस्किलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? एक दो क्वेश्चन में हम लोग उसको और इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हमारा अगला जो है डिवीजन हुआ है 455 by 7। ठीक है? इसमें भी फिर से हम 7 का यूज कर रहे हैं। ठीक है? फिर से वही प्रोसेस, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। कब तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक हम लोग 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम ना कर लें। 21 क्या है? मेरा उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। 21 इज क्लोज टू 20। राइट? 21 से 20 कैसे आएगा? 1 सब्ट्रैक्ट करके, तो मतलब -2 का ऑस्किलेटर है।
ठीक है, फिर से वही करते हैं, 45 लिखिए, यूनिट डिजिट के नंबर को थोड़ा सा हटा के लिखिए, ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट नंबर को, ऑस्कुलेटर क्या है -2, ठीक, तो ये मेरा कितना फेच करेगा 10, जो मेरा ये आया इसको आप रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिमेनिंग डिजिट क्या है 40 देखिए 5 इंटू -2 इज -10, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती की मैंने, ठीक है, तो 45 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए क्योंकि साइन नेगेटिव आ रहा है, 45 - 10 इज 35 हमें पता है कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 टाइम्स, तो मतलब मेरा ये नंबर 455 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, ये नंबर छोटा था। अब देखिए इसमें खासकर आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी यूटिलिटी है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लेगा, ठीक है। अब देखिए 13 का फिर से करते हैं, 13 1 जा 13, इट इज नॉट +1 और -1 क्लोज टू मल्टीपल ऑफ 10, 26 ये भी नहीं है, 39, ठीक है, जैसे ही 39 आता है मुझे पता हो जाना चाहिए कि 39 इज क्लोज टू 40, और कितना क्लोज है, एक ज्यादा या एक कम है, ठीक है, तो मतलब ये मेरा नंबर ऑस्कुलेटर देगा 39 इज क्लोज टू 40, 39 से 40 लेकिन कैसे आएगा, ऐड करके, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। 10th डिजिट को लीजिए और इस डिजिट को छोड़ दीजिए, तो मेरा ऑस्कुलेटर क्या बचा +4, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या है ऑस्कुलेटर +4 है, तो हम अब यहां क्या करेंगे, ऑपरेशन में जो यूज करेंगे वो एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। अब लिखिए 1 2 5 4, यूनिट डिजिट को अलग से लिख दीजिए, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए +4 की, तो ये कितना आया 20, ठीक है। अभी तक जो हमने कैलकुलेशंस देखी उसमें मेरा नेगेटिव ऑस्कुलेटर आ रहा था, तो हम रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारा यहां पर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर आ रहा है, तो हम रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें 20, सो आई एम लेफ्ट विथ 4, 5 + 2 इज 7 1 2, ठीक है, 1 2 7 4 है, ठीक। अब हम फिर से क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को अलग कर देंगे, इसके लास्ट डिजिट को मैं सेपरेट कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर कंबरसम हो रहा है, शायद थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हो, इसलिए मैं इस नंबर को यहां पर साफ लिख दे रहा हूं, 1 2 7 और लास्ट डिजिट को मैंने अलग कर दिया। फिर से हम लोग उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑस्कुलेटर क्या है +4, ठीक है, इसको मैं फिर से +4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आता है +16, रिमेनिंग नंबर में जोड़ दीजिए 13 2 3 1 4 1, अब 13 का देखिए, इससे आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 13 का 143 में डिवीजन में बड़ी आसानी से कर सकता हूं, आई नो दैट 13 × 11 इज 143, ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, जहां पर मुझे मेरा टेबल क्लियर हो जाता है या मुझे साफ साफ डिवाइड दिख रहा है, वहां पर मैं इस प्रोसेस को रोक देता हूं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 1 2 5 4 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13 वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलेटर्स, ठीक है। आई विल बी वंस अगेन रिपीटिंग द प्रोसेस, मल्टीप्लाई द नंबर विच इज डिवाइडिंग, यहां पर डिवाइडर है या डिविजर है 13, 13 3 जा 39, ठीक है, 39 इज क्लोज टू 40, ठीक है, बट हाउ विल आई गेट 40 from 39, that will be by adding, so my oscillator will be +4 because I only consider the 10th digit, right? Then take the number, separate the last digit, जो उसकी last digit है उसको अलग कर दीजिए और उसमें oscillator की मल्टीप्लाई कीजिए, so oscillator is into 4, 5 into 4 is +20, ठीक है। पहले वाले ऑपरेशन में मेरा क्या आ रहा था -10 आ रहा था, तो मैं रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है प्लस का 20 आ रहा है, तो मैं रिमेनिंग नंबर में ऐड करता हूं, ठीक है। सो रिमेनिंग नंबर इज 1 2 5 4, सो 1 2 5 4 में आप 20 जोड़ लीजिए, दिस कम्स एज 1 2 7 4, अब क्या बचा मेरा लास्ट डिजिट 4 को अलग कर लीजिए, ठीक है, 4 को मैंने अलग कर लिया, फिर से मैं लास्ट डिजिट में ऑस्कुलेटर की मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4 into 4 इज 16, ठीक, रिमेनिंग नंबर में 16 को जोड़ लीजिए, आई एम लेफ्ट विद 143, 143 is completely divisible by 13, so I can say that my number is completely divisible by 13, right? एक और नंबर हम लोग लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डू मेंशन इट, हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर ऑस्कुलेटर्स का आपको बना के प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, आई टेक दिस नंबर नाउ, इस नंबर के बैक, इस पेज के बैक साइड में कुछ लिखा हुआ है, सो आई विल बी टेकिंग अ न्यू पेज,
राइट ओके, इसी में एक कॉर्नर पे इसको हम कर देते हैं, ठीक है. लेट्स बी इको फ्रेंडली एंड नॉट वेस्ट मच पेजेस. ओके, आई हैव टू फाइंड आउट इफ 9 6 1 6 2 2 is completely divisible by 17 or not. Right, once again we will be multiplying 17. 17 1 is 17, 17 3 is 51. ठीक, 51 is close to 50, but how will I get 50 from 51? By subtraction. So subtraction has to be the symbol and minus 5 is my oscillator. Clear? Now I will be following this process. 9 6 1 6 2 and separate the unit digits number. Multiply the units digits number by the oscillator minus 5. This gives me minus 10. Right? So separate or subtract 10 from the remaining number. I am left with 2 5 9 6 1. Right? इसको 5 को थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं just to separate the unit digit number. Right? Now my oscillator is minus 5. Multiply the last digit with the oscillator. This product will again give me minus 10. Subtract minus 10 from the remaining number. So this will give me 5 0 9 6. Clear? Now again last digit is 5. Multiply the last digit by the oscillator. So I am left with minus 25. So this gives me 5 minus 2 is 3, 935. Clear? Again, last digit multiplied by minus 5. So this gives me minus 25. Subtract 25 from the remaining digit. This gives me how much? 5 5 10 8. And this gives me 8 minus 2 is 6. Right? We know it all. We all know it that 17 is 4 times divisible by 68. Right? So from here we can say that this number 961622 is completely divisible by 17 by the rule of oscillators. Right? This was what we had in this lecture. Do like us, share, comment, subscribe and keep following our YouTube channel for more lectures. Right? Thank you all. Thank you so much.